माँ का रिश्ता ना दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। उनकी आवाज़ में सुकून, उनकी दुआओं में बरकत। कभी कभी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि हम इन्हें चाह कर भी वक्त नहीं दे सकते। लेकिन आज दिल बहुत बहुत खुश हुआ है क्योंकि किचन में आने से कुछ देर पहले ही मेरी मामा की कॉल आई और उन्होंने बताया कि आज वो आ रही हैं और काफ़ी अरसे बाद मेरी मामा आ रही हैं। दिल तो बहुत है कि उनके लिए हर चीज़ स्पेशल बनाऊं, हर वो चीज़ जो कि मेरी मामा को पसंद है। लेकिन गुजरती उम्र के साथ साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होता है और वो पहले की तरह हर चीज़ तो खा नहीं सकती। बस ये सोचकर थोड़ा बहुत दिल तो उदास होता है। अल्लाह सबकी माओ को उनकर सिरों पर सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे और सब खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। दाल भिगोकर मैंने रखी हुई थी तो जोहा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रात से वॉमिटिंग कर रही थी तो सोचा उसे खिचड़ी लाइट से बना कर देती हूँ और साथ ही थोड़ी बहुत तैयारी पहले से हो जाए ना तो आसानी रहती है। जब तो गैस का भी काफ़ी मसला हो जाता है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना कबाब पहले से बना कर रख दिए जाए। वैसे तो ऑलरेडी मैं कबाब बनाकर फ्रीज कर देती हूँ, जब भी ज़रूरत हो निकाल लिए और यूज़ कर लिए, लेकिन ना कबाब ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने सोचा उनके लिए ना कबाब बना के रख दिए जाएँ, बिल्कुल लाइट मसाले वाले और लाइट से टेस्ट वाले। अगर आप सब भी अपनी आप ही की रेसिपी देखकर कबाब बनाने का सोच रही हैं तो ये याद रखें सिर्फ मसाले लाइट होंगे, बाकी जो है ना मेहनत और चाहत कबाबों में पूरी ही होगी। तो सबसे पहले मैंने दाल को कुछ टाइम के लिए भिगो दिया और फिर चिकन दाल और प्रेशर में डाली और साथ ही नमक मिर्च हल्दी और साबुत मसाले डालकर मैंने प्रेशर दे दिया और जैसे ही दाल गल गई उसे मैंने थोड़ा सा पीस लिया, कूंडी की मदद से, ग्लास की मदद से, जिस तरह मर्जी आप पीस सकते हैं। तो जब कबाबों का मटेरियल अच्छे से पक गया, मैं ठंडा होने के लिए ना सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। जैसे ही सेट हो गया उसे मैंने निकाला और साथ ही धनिया, प्याज और हरी मिर्चें बारीक कट की और उसमें शामिल कर दी। हाँ, ये भी एक टिप है कि आप मटेरियल को पीसने के बाद ना सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो बहुत अच्छे से कबाब बनेंगे। बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, ना हाथों पे चिपकेंगे और ना ही साइज़ में डिफरेंस आएगा, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल सेट हो जाता है फ्रिज में रख कर तो बनाने में आसानी होती है। अच्छा, यहाँ से ना नेक्स्ट डे के क्लिप स्टार्ट हो गए थे, नाश्ते का टाइम था तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। तो चाय मेरी तो आपको पता है लाजमी होती है, जो भी मेरे ब्लॉग्स पहले देखते थे उन सबको पता होगा कि आपके आप ही ने चाय लाजमी पीनी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कबाब फ्राई किया, साथ ही मैंने सोचा टेस्ट का भी आइडिया हो जाएगा कि कोई चीज़ कम ज़्यादा तो नहीं। वैसे तो हर चीज़ मैं अंदाजे से डाल ही लेती। आपके आप ही का हाथ कबाबों में इतना चल पड़ा हुआ है कि मुझे अंदाज़ा होता है कि नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट होगी। यहाँ तक कि मुझे ना अंडा जो मैं ऊपर से लगाती हूँ उस पर भी नमक मिर्च वगैरह ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वीडियो देखते आप सब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। बामुश्किल मेरे चाय और कबाब आपने अगर देख ही लिए हैं तो मेरी इतनी मेहनत को एक लाइक तो बनता है ना। तो नाश्ते के लिए जितने कबाब की ज़रूरत थी मैंने उतने कबाब फ्राई किए, उसके बाद मैंने तवे को अच्छे से साफ़ कर लिया। तो रात की ना कुछ खमीरी रोटियाँ पड़ी हुई थी तो सोचा उन्हें फ्राई किया जाए। रात की पड़ी हुई बेशक घर की रोटी हो या ये खमीरी रोटी हो, दोनों को ही इस तरह से तवे पर गर्म करके खाए ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और बहुत क्रिस्पी भी हो जाती हैं। ये आपने कभी इस तरह से ट्राई किया? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन इस तरह से रोटी गर्म करके रात वाली बची हुई खाता है। मेरी तो आदत है अगर इस तरह कोई भी रोटी बची हुई है ना तो मैं वेस्ट नहीं जाने देती, मैं इस तरह से गर्म करके ना खा लेती हूँ और ताज़ी रोटी से ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। आप मेरी वीडियो किस कंट्री किस सिटी से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता तो बनकर हो गया रेडी। सबसे पहले मैंने बच्चों और हस्बैंड को नाश्ता दिया और यहाँ पर मैं अपने लिए गरम गरम चाय डाली। तो बस इतना ही टाइम था हमारे पास, तो शुक्र अल्लाह के काम खत्म हो गया क्योंकि गैस भी चली गई है। तो जो कबाब बनाकर मैंने सेट करने के लिए रखे हुए थे वो भी सेट हो गए हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।